अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असगर अजीम और सब कुछ में है आज वो गर्मा गर्म ऐसी खबर जिस खबर को जवाब बनाकर ये कहा जाने लगे कुछ लोग ये समझ रहे शायद उनकी ख्वाहिशात पूरी हो रही हैं और अब पाकिस्तान में वो कुछ होने जा रहा है जो पहले माजी में हो चुका है। हमारे ग्राउंड एक बार फिर वीरान होने जा रहे हैं और जिस तरह से हम 10 साल तक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स को इंटरनेशनल क्रिकेट को तरसते रहे, शायद लोगों ने ये समझ लिया कि अब वैसे ही एक बार फिर होने जा रहा है, क्योंकि हालिया दहशतगर्दी के वाक़े को जवाब बनाकर जो है एक प्रोपेगेंडा किया गया और सोशल मीडिया का दौर है, तो वो प्रोपेगेंडा जो है वो श्रीलंकन टीम तक भी पहुंचा। और चूंकि श्रीलंकन टीम को स्टेट गैस का दर्जा हासिल है, तो वहाँ पर सारी चीज़ें बड़ी मॉनिटर होकर जाती हैं, लेकिन सोशल मीडिया को तो कोई नहीं रोक सकता। वो खबरें भी वहाँ तक गई और फिर इतलात आई कि श्रीलंकन टीम ने के कुछ अराकीन के दबाव पर कहने पर जो है टीम मैनेजमेंट ने जो है दौरा जो है वो मुलतवी करने का कहा और इस श्रीलंकन टीम ने वापस अपने वतन जाने की बात की, जिस पर जो है यकीनी एक तशवीश की लहर तो दौड़ गई थी, लेकिन ये बात बहुत जल्द दम तोड़ गई। और हमने तकरीबन उसी खबर के आने के थोड़े अरसे के बाद श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड में अपने ज़राए से बात की और उनसे जब पूछा तो उन्होंने कहा कि मामला का जायज़ा ले रहे हैं, दौरा जारी रहेगा, लेकिन आगे पीछे कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती हैं। तो हमने देखा कि अब से कुछ देर पहले ये खबर श्रीलंकन बोर्ड ने बाकायदा सरकारी तौर पर दे दी है कि दौरा पाकिस्तान जारी रहेगा। श्रीलंका टीम अपने टूर मुकम्मल करेगी, बकिया 2 मैच भी खेलेगी और जो ट्राई नेशन सीरीज है श्रीलंका, पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के साथ, वो भी एज पर शेड्यूल पाकिस्तान में ही खेला जाएगा और श्रीलंकन टीम उसमें पार्टिसिपेट करेगी। फर्क सिर्फ ये आया कि जो मैच 13 नवंबर को और 16 जो मैच 14 नवंबर को, 13 नवंबर को और 15 नवंबर को शेड्यूल था, वो अब थोड़ा सा चेंज होकर 14 नवंबर और 16 नवंबर को चला गया। तो गोया कुछ चीज ऊपर नीचे जरूर हुई, लेकिन श्रीलंकन टीम जो है वो अब अपना टूर मुकम्मल करेगी। तो वो लोग जो मुनफी सोच रहे थे, जो पाकिस्तान दुश्मनी में बहुत आगे निकल गए थे, यकीन उन्हें मायूसी होगी। इसके साथ मैं श्रीलंकन बोर्ड का, श्रीलंकन टीम का, उसकी आवाम का बड़ा शुक्रगुजार हूँ और उनको थैंक्स कहता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इतना दिलना और फैसला किया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने बड़ी इसमें उसकी काविशें शामिल हैं, चूंकि वो वजीर दाखिला भी हैं, तमाम मामला उनके इल्म में है और नीट एंड क्लीन वो सब कुछ जानते हैं। तो उन्होंने उसी बुनियाद पर श्रीलंकन बोर्ड को कन्वेंस किया और श्रीलंकन बोर्ड ने उनकी बात मानी। तो मोहसिन नकवी साहब की जो सफारतकारी है वो तो हम माजी में भी देख चुके हैं, एशिया कप में भी देख चुके हैं, अभी आईसीसी के जो इजलास हुआ उसमें भी हम देख चुके हैं कि इंडिया वहां कुछ नहीं कर सका और ये इवन के एशिया कप की ट्रॉफी तक के लिए वो आईसीसी में ऑफिशियली कोई बात नहीं कर सका। इसी तरीके से जब एशिया कप के इजलास को मुलतवी करने की बात की जा रही थी और इंडिया के खिलाफ बातें कर रहा था और ना आने की इजलास में धमकी भी दे रहा था, तो उस वक्त भी हमने देखा मोहसिन नकवी की सिफारतकारी में कमाल का दर्जा रखते हैं, कमाल महारत है उनका, महारत हासिल है और उस कमाल महारत ही की बुनियाद पर आज उन्होंने श्रीलंकन बोर्ड को, श्रीलंकन गवर्नमेंट को भी जो है वो कन्वेंस किया और श्रीलंका ने जो है वो टूर जारी रखने का ऐलान किया। तो एक बार फिर श्रीलंका, आपका शुक्रिया। और देखिए, ये जो वाकयात होते हैं अमन ओमान के, ये तो हर जगह हर मुल्क में होते हैं, क्या इंडिया में नहीं होते? इंडिया में क्या अभी नहीं हुआ? हम उसकी मजम्मत करते हैं और चाहते हैं कि उसकी साफ और शफाफ तहकीकात हो, लेकिन इसकी इन वाकयात की बुनियाद पर कभी भी जो है मैदान वीरान नहीं करने चाहिए। खेलों के मैदान को हमेशा आबाद रहना चाहिए, इन सब चीज़ों को बिल्कुल अलग रखना चाहिए। सिक्योरिटी फराहम करना मेज़बान मुल्क की जिम्मेदारी होती है और पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारियों से आगाह है। ये इसलिए पाकिस्तान ने जो है पहले ही श्रीलंकन टीम को स्टेट गैस का दर्जा दे दिया था, वो खुसूसी प्रोटोकॉल उनको दिया जा रहा था, वो खुसूसी सिक्योरिटी उनको दी जा रही थी जो किसी भी सरबराहान मुमलिकत को दी जाती है। तो ये एक अच्छी और बड़ी कामयाबी पाकिस्तान के लिए। यकीनन मायूसी तो होंगे मुखालिफिन और वो सोच रहे होंगे कि ये क्या हो गया, उन्होंने तो शायद मिठाई भी बांट दी हो, लड्डू भी बांट दिए हो और बड़े जश्न भी मना रहे हो, लेकिन कहते हैं ना कि वतु अज़्ज़ मंतशा वतु ज़िल्ल मंतशा बेअदिकल खैर। तो पाकिस्तान की जीत हुई, टूर इसी तरह जारी रहेगा, हमारे मैदान इसी तरह आबाद रहेंगे। जो लोग इस कोशिश में हैं कि पाकिस्तान के मैदान वीरान हो,
وہ یاد رکھیے کہ پاکستان کے میدان کوئی ایسے نہیں آباد ہو گئے. پاکستان نے اس دہشت گردی کی جنگ کے خلاف بڑی قربانیاں دی ہیں. ہماری عوام نے، ہماری فورسز نے، ہماری پولیس نے ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے. لاکھوں کی تعداد میں نقصان ہمارے شہریوں نے، ہماری فورسز نے نقصان برداشت کیا ہے. مالی نقصان تو الگ ہے، جانی نقصان تو اتنا برداشت کیا ہے کہ آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. ہم نے اپنا سب کچھ، من دھن سب قربان کر کے پاکستان میں امن قائم کیا ہے. میں اپنے فورسز کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، پولیس کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور ہمیں امید ہے کہ یہ امن یوں ہی برقرار رہے گا، کیونکہ ہمارے جو فورسز ہیں وہ ہماری حفاظت کے لیے رات دن جاگ رہے ہیں. اور میں یہ ایک بار پھر کہوں گا کہ آپ وہ لوگ جو منفی پروپگنڈا کر رہے تھے، جو پروپگنڈا میں لگے ہوئے تھے، وہ یہ جان لیں کہ پاکستان دہشت گردی سے ہار ماننے والا نہیں، بلکہ دہشت گردی کو شکست دینے والا ملک ہے.